अरे शंकर भगवान गुरु के रूप में आते हैं, हनुमान जी के रूप में, और परंतु कैसा शिष्य अपने गुरुदेव को ही नहीं पहचान पाता है। अरे शंकर भगवान बारंबार समझाते हैं कि राम जी से वैर मत करो, पर बिल्कुल नहीं मानता। कैसा शिष्य है जो गुरु की ही बात नहीं मानता? हाँ जी। और अपने बाहु हाथों से जो कैलाश को उठाकर अहंकार का परिचय देता है। अरे गुरु है शंकर, शंकर गुरु का अर्थ सबसे भारी, परंतु जो भारी को भी अपने हाथ से उठाकर उसे हल्का बनाना चाहता है, उसके जैसा मूर्ख शिष्य दूसरा कोई हो क्या सकता है? बाहुबल का परिचय दे रहे हैं। यही रावण की दृष्टि, यही रावण का संविधान है, यही रावण की सोच है, यह रावण की मनस्थिति। देखिए, तो शंकर भगवान के भक्त हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने केवल पूजा करी, शंकर भगवान की और युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो गए, चले गए उस पार। भगवान शंकर उहापोह में है, ये भी मेरी उपासना करता है और रामचंद्र जी भी मेरी भक्ति करते हैं, तो करूं क्या? इसलिए हनुमान जी के माध्यम से लंका जाने का कहीं न कहीं उपक्रम शंकर भगवान ने किया। मानो यही कि एक गुरु होने के नाते मैं अपने उपासक को सावधान कर दूं, क्योंकि यदि मैंने सावधान नहीं किया तो विश्व मुझे क्षमा नहीं करेगा, इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। कितना समझाया, परंतु जब गुरु को ही मारने को उद्यत हो गया तो कहीं क्या। अब आपसे एक बात कहें, अरे रावण तो पहले भगवान शंकर के रूप में जो गए, हनुमान जी को मारना चाहता था। रावण हनुमान जी को मारना चाहता था, तो कह दिया कि नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारो। तो रावण ने सोचा कि यदि दूत को मारे नहीं तो इसकी पूंछ में आग यदि लगा दें तो ये तो अपने आप मर जाएगा, क्योंकि यदि पूंछ में आग लगाएंगे तो पूरे शरीर में अपने आप आग लग जाएगी और स्वयं मर जाएगा और हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मेरी तो कोई पूंछ ही नहीं है, मेरे पूंछ में क्या है? साक्षात भगवती का निवास है। अर्थात जब शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में जन्म लेने लगे, प्रकट होने लगे, तो पार्वती जी ने भगवान से निवेदन किया शंकर भगवान से कि हम भी आपके साथ अवतार लेंगे। तो हनुमान जी के पूंछ के रूप में पार्वती जी प्रकट हो गई। और देखिए, पार्वती जी को क्रोध आया कि जब तुमने मुझे आग लगा दी, जब मुझे ही मारना चाहते तो लो मैं तुम्हारी लंका में ही आग लगा देती और लंका जलकर भस्म हो गई। तो कैसा शिष्य है जो गुरु को ही मारना चाहता है? ये शिष्य नहीं हो सकता, ये भक्त नहीं हो सकता। महाराज अपने अहंकार को पालने के लिए, पोषने के लिए शंकर की भक्ति का ढोंग करना और शंकर को ही हल्का बनाने का प्रयास करना, ये रावण से देखो, रावण यही करता है। और लोगों ने झूठ कह दिया उस रावण से मरते समय, उस मरते हुए रावण से रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को शिक्षा लेने के लिए भेजा। रे कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये झूठी बातें मत फैलाओ भाई, मत फैलाओ ऐसी झूठी बात। जब तुम्हें राम जी ही अच्छे नहीं लगते तो वास्तव में तुम्हें सनातनी कहलाने का, अरे छोड़े, तुम्हें मनुष्य कहलाने का ही अधिकार नहीं है। जिसे रावण प्रिय है वो मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है, उसे जीने का अधिकार ही नहीं है। हमारे गुरुदेव के कहते हैं कि हमारे राष्ट्र की जो वंदना है, राष्ट्रगान है, इसमें किसका गुणगान किया है? किसी ने कहा किसी ब्रिटिश का किया। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये लगता है इसमें राम जी का ही गुणगान किया गया है। जन गण मन अधिनायक जय है। सबके मन के नायक कौन है जी? सभी जनगणों के मन के नायक कौन है? केवल रामचंद्र जी ही सबके नायक है। राजा राम अवध राजधानी, वही सबके नायक है रामचंद्र जी।
भूमि सागर सप्तमे का एक भूप रघुपति कोसला, एक ही रामचंद्र जी सबके नायक हैं। इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशांकैव निर्मल, एकमात्र रामचंद्र जी ही सबके नायक। उनकी जय हो। और कहां कहां नहीं जय हो? बोले भारत भाग्य विधाता, वही भारत के भाग्य के विधाता कौन है? बोले रामचंद्र जी ही तो भारत के भाग्य का विधाता है, और कोई है क्या? हमारा भाग्य बनाएगा कौन? केवल रामचंद्र जी ही हमारे भाग्य को बनाने वाले हैं। और कहां कहां उनकी जयकार हो रही है? पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल, जलधि तरंग, सब में तव शुभ नामे जागे। किसके शुभ नाम से जगते हैं जी? बोले गांव में चले जाओ तभी भी सुबह जग कर राम राम ही करते हैं। राम जी के नाम से ही सब जगते हैं। तब शुभ आशीष मांगे, रामचंद्र जी का सुंदर आशीर्वाद मांगते हैं। अरे गाहे तब जय गाथा, गांव गांव में आपकी जय गाथा अर्थात रामायण की गाथा गाई जाती है। और आप ही मंगलदायक हैं। मंगलदायक कौन है? मंगलदायक जय है, आप ही मंगल हैं देने वाले, क्योंकि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम जन्म जग मंगल हेतु, और मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और उनके शिष्य होने के चलते ही, उनके भक्त होने के चलते हनुमान जी महाराज भी मंगल मूरति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। और उन्हीं के भक्त होने के चलते शंकर भगवान भी साज मंगल मंगल राशि, वो मंगल की राशि हो गई। और भाय कुभाय, जिनका नाम ले लो, चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, ईर्ष्या से लो, क्रोध से लो, कैसे भी लो, लेकिन मंगल होता है, ऐसी पक्की गारंटी। वो कौन है? भाय कुभाय अनक आलस्य हूँ, भाय कुभाय अनक आलस्य हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय कुभाय अनक आलस्य हूँ, भाय कुभाय अनक आलस्य हूँ। भाय कुभाय अनक आलस्य हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम जपत नाम जपत मंगल तो वो कौन है? बोले रामचंद्र जी हैं, जिनका नाम लेते ही मंगल होता है। वही तो मंगलदायक है। और जयकारा कहाँ हो रहा है? रामचंद्र जी का। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कितनी बार जयकारा लगाया जी? जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 7 बार जयकारा लगाया। इसका अर्थ ये है कि 7 समुद्रों के पार रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है और होती रहती है। और 7 कांड वाले रामायण में भी रामचंद्र जी की ही तो जय गाथा है। और किसकी जय गाथा है? सर्वत्र राम जी का ही, सर्वत्र तो राम जी की ही जयकार हो रही है। और 7 दिनों 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे रामचंद्र जी की ही जय जयकार हो रही है। यही तो राष्ट्रगान है। हमारे गुरुदेव कहते ये राष्ट्रगान नहीं अपितु ये तो राम गान है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आपकी दृष्टि है तो ये राम गान है, यदि दृष्टि नहीं तो फिर आप कुछ भी मानते रहो।
इसलिए कितनी अद्भुत बात, धन्य धन्य हो गए। तो रामचंद्र जी की सेवा शंकर भगवान कहते हैं, पहला संबंध है रामचंद्र जी से शंकर भगवान का, सेवक का। रामचंद्र जी के सेवक हैं शंकर भगवान। और स्वामी दूसरा संबंध है, रामचंद्र जी के स्वामी है शंकर भगवान। और सखा तीसरा संबंध है, रामचंद्र जी के सखा हैं शंकर भगवान। सखा हैं जी, कैसे सखा हैं? बोले ऐसे सखा हैं कि रामचंद्र जी ने अपनी सखा का अहित नहीं होने दिया। रामचंद्र जी ने अपने सखा का कभी अहित नहीं होने दिया। उनको दुख हुआ, शंकर भगवान को दुख हुआ कि सती मुझसे बिछुड़ गई। जदपि अकाम तदपि भगवान, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर दुखी हुए कि सती जी का बिछोह मुझसे हो गया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मित्र का लक्षण ही तो है, जो अपने मित्र के छोटे से दुख को भी बहुत बड़ा मानकर उसे नष्ट करने का प्रयास करे, दुख को समाप्त करने का प्रयास करे, वास्तव में वही तो मित्र है।